आज फिर निकल चुका हूँ एक नए सफ़र पे। बरसात है, चारों तरफ हरियाली है और बादलों का ये झुरमुट मेरे सफ़र में साथ साथ है। बादल बिल्कुल ज़मीन पे आके एक नई ही छटा बिखेर रहे हैं। चारों तरफ धुंधला धुंधला सा आसमां और धुंधली धुंधली सी ये ज़मीन। हम अभी धामी से दाड़गी की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में अभी ये जो पॉइंट है ये है टंगीश गांव के ऊपर का, और ये रास्ता हमारा गांव की तरफ जाने का है। और इस रास्ते से हम अभी शिमला धामी से आए हैं। इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हम बादलों से ऊपर पहाड़ों पे कहीं हैं और बादल हमसे नीचे हैं। आप देखेंगे कि चारों तरफ बादल नीचे घाटियों में उतर आए हैं और ऊंची ऊंची पहाड़ की जो चोटियां हैं वो अभी खाली है, और हम जहां स्थित है हमसे नीचे ये बादल नज़र आ रहे हैं। ये सारा सामने जो इलाका नज़र आ रहा है ये है हमारा चिनाब हरसिंह धार, जो सबसे ऊपर आपको ऊंची चोटी जो नज़र आ रही है वो हरसिंह धार के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे देव हरसिंह जी का मंदिर स्थित है। और ये जो उसके साथ इधर को जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही है ये इस तरफ ये है संगोई के ऊपर, मांगू के ऊपर की पहाड़ी। इस वैली से जो गांव आगे नज़र आ रहे हैं आपको दूर, जो पहाड़ी के बीच और बादल के नीचे जो गांव नज़र आ रहा है वो है सोहल, और सामने का इलाका पूरा नज़र आ रहा है। ये बहुत खुली वैली है ये। आज का सफ़र भी एक ब्रेक के रूप में हमारा सफ़र है। शनिवार आज है और ये जो मंडे टू आज तक लगातार शिमला में बारिश हो रही है। और इन इलाकों में जो हमारे धामी से नीचे के इलाके हैं इनमें बारिश थोड़ी कम होती है, तो लेकिन 2-3 दिनों से यहाँ भी बारिश हो रही है। खूब हरियाली है चारों तरफ। और आगे हम आपको अपने गांव के जो दृश्य दिखाएंगे कि वहाँ कैसा है। आजकल गर्मियाँ तो बेशक है लेकिन अब मौसम थोड़ा सुहाना होने लगा है। बारिश से एक तो ये फ़ायदा हो गया है कि अब जो ज़मीन में पानी की कमी थी वो कुछ पूरी हुई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई थी तो ज़मीन सूखी सूखी सी थी और जो नेचुरल सोर्सेज थे वो सूखने शुरू हो गए थे। लेकिन अब ये आप देख रहे हैं कि अब पानी ज़मीन में वापस लौटने लगा है। और देखो जहाँ पे पानी नहीं था अब पानी की देखो वहाँ भी ड्रॉप्स और पानी टूटने लगा है। ये बिल्कुल पहाड़ों से पानी गिर रहा है और अभी नेचुरल सोर्सेज फूट गए हैं। और ये नेचुरल सोर्सेज हमारे लिए आने वाले जो गर्मियाँ हैं, आने वाले मौसम में बहुत कामयाब रहती है और सबके लिए ये पानी का सोर्स बहुत लाभदायक रहता है। कभी तो बूंद बूंद के लिए तरसते हैं सारे जीव जंतु इंसान, लेकिन हाँ ये जो बारिश जब समय से होती है और कुछ ठीक मात्रा में बारिश हो जाए तो ये जो पानी की कमी है, पानी की जो पूर्ति है ये एक तरह से पूरी हो जाती है और ज़मीन भी हरी भरी हो जाती है। ये अभी आप झरना देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत झरना है ये टंगीश के ऊपर। और ये बिल्कुल ऊपर मापुना गांव के साथ वाले नाले से आता है, बिल्कुल पहाड़ी से आता है, बहुत ऊंची पहाड़ी से ये आता है। और बरसात में तो ये बहुत देखने योग्य होता है, बहुत ही
ऊंचे से ये पानी गिर रहा है। देखो, देखें आप, बिल्कुल, और पानी भी काफ़ी मात्रा में है। तो ये भी आगे जाके हमारे खड्डों में ये नाले मिलते हैं। और कुछ बरसात का ऐसा आलम रहा है कि पहले जब हमें बरसात चाहिए थी तो समय से बरसात इतनी नहीं हुई, लेकिन अब ये जब बरसात अब कम होनी चाहिए थी तो अब पूरे जोरों पे है। खैर, जो भी कुछ है, आखिर पानी की आवश्यकता थी, पानी मिल रहा है, यही काफ़ी है। तो ये एक नेचुरल झरना है, बड़ी ऊंची पहाड़ी से ऊपर से ये बह के आता है और ये आगे जाके धनेसर खड्ड में मिलता है, जो दाड़गी के साथ ही पीछे इसका संगम होता है। ये नाला दिश्ती का नाला और एक पल्ले तरफ से पन्याने का नाला मिलके आगे जाके ये फिर धनेसर खड्ड में जाके मिलता है। तो ये बहुत छोटे छोटे जो नाले हैं अक्सर खड्डों में मिलते हैं और खड्डे जाके बड़ी बड़ी नदियों में मिलती है। जैसे ये धनेसर खड्ड और फ्रेंच खड्ड है, जाके सतलुज में मिलती है। अब तो सतलुज वहाँ पे कोल डैम लग चुका है, तो कोल डैम में जाके ये इनका संगम होता है आगे। और इससे बहुत सारी जो पानी की स्कीम, जो पीने के पानी की सिंचाई की स्कीम, यहाँ से बहुत सारी स्कीम इन खड्डों और नालों से चलती है। अब हम अपने गांव पहुंच गए हैं और अब मैं थोड़ा रिलैक्स होके अपने खेतों की तरफ जा रहा हूं। और थोड़ी बारिश भी थम चुकी है, वैसे थोड़ी शाम भी ढलने लगी है, रेड लाइट हो रही है, लेकिन थोड़ा सुकून मिलता है अगर खेतों की तरफ एक चक्कर लग जाए। और मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि जब भी कभी गांव आऊं तो पहले अपने ज़मीन की तरफ ज़रूर रुख करूं। तो घर में तो जितना थोड़ा समय मिलता है वो तो हम हमेशा लगाते ही है, लेकिन खेतों में जाके अलग से सुकून मिलता है। ये है मेरे गांव की गलियां। तो अब देखो, गांव में भी रास्ते तो पक्के हैं, लेकिन हरियाली जो ये बरसात की वजह से जो घास रास्ते की तरफ आ जाती है वो थोड़ा ऑब्स्टेकल पैदा करती है। लेकिन जो गांव के बीच के जो रास्ते हैं वो उनमें खासकर ऐसा नहीं है। जो थोड़ा जब हम खेतों की तरफ जाते हैं तो ये देखो, मेरे घर का व्यू है। हमारा ये पुराना घर नीचे और ये सामने वाला, ये हमारी 3 फैमिलीज़ का है। और ये हमारी गौशालाएं हैं पीछे, नीचे हमारी पूरी फैमिलीज़। ये मेरे गांव का एक पोर्शन का व्यू है। सारा गांव तो हमारा 3-4 हिस्सों में बटा है, काफ़ी बड़ा गांव है, लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा है गांव का, छोटा सा एक मोहल्ला बोलेंगे जो गांव का, उसका एक व्यू है। ये जो लाल वाला मकान है ये भी हमारे परिवार का मकान है, हमारे भाई साहब का, विद्याधर भाई साहब ने बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा मकान बनाया है। तो कल यहीं पे हमारे जो संध्या का प्रोग्राम है, भतीजे की शादी आई है, तो हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, गांव के रिश्तेदार सभी लोग। तो संध्या का प्रोग्राम जो रहेगा, संध्या में जो लकड़ियाँ हमें खाना बनाने के लिए, तैयारी के लिए करनी है, उसके लिए हम सभी कल इकट्ठे होंगे। अच्छा, तू गलत जगह से गया, यहाँ से चला गया तो आगे जा, नहीं यहाँ से चला जाएगा तो आगे पहुँच। ये जो खेत है ये टमाटर का खेत है, लेकिन इसमें कुछ बीमारी लग गई है। और ये जो आपको सूखा सूखा सा नज़र आ रहा है, ये जाला एक लग गया है, सड़न पैदा हो गई है। और ये काफ़ी पौधे इस बार ख़राब हुए हैं क्योंकि टाइम से बारिश नहीं हुई और काफ़ी ज़्यादा लॉस किसानों को इस तरह से भोगना पड़ा है। खेतों के बीच तो बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है आजकल, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे जाना, क्योंकि जब बारिश भी हुई हो और ये मक्की या ये घास, ये सब कुछ बेलें, ये सब आती है। मैंने बेलें लगाई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा घनी हो गई इस बार,
बेहद घनी हो गई। तो ये सारा जो हरियाली है ये थोड़ा सा इरिटेट जरूर करती है। अभी हम हैं खेतों में और खेतों के बीच में बहुत हरियाली है आजकल। ये नीचे खेत है हमारे, परंतु बहुत हरियाली है। कद्दू की बेलों ने मस्त यहाँ पे जंगल सा बना रखा है, टोटल जंगल बना रखा है पूरा। और बारिश आज खूब हो रही है, यहाँ पे बहुत बारिश है। तो ये है हमारे फसल, नीचे चंद्री का खेत है ये, और इसमें टमाटर की फसल अभी जोरों पे चली है। और जी कैसे हैं नारद भाई, ठीक है सब बढ़िया? बढ़िया बढ़िया जी। अच्छा, और क्या क्या कर रहे हैं आजकल आप? आज बकरी विचारनी पड़ती है। माल कितना रखा हुआ है कोई 70-80 है। चलो बढ़िया। तो आजकल बारिश में कैसे करते फिर? तो जाना पड़ता है, वो तो होता है आदमी मरे घर में तभी जाना पड़ता है उनके साथ। वही तो है भी उनका हाँ जी। खाना पीने का। और क्या चल रहा है आजकल? क्या ना और कुछ नहीं। नारदाने वगैरह भी ले रहे हैं ना बस यही, बाकी नहीं कुछ नहीं। अच्छा चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो अच्छा है। बस क्योंकि मेरा एक हिसाब था है ना कि जो धड़ी कुली पड़ती ना हाँ। वो पड़ जाए, लोगों को भी फायदा हो जाए, मेरा भी फायदा हो जाए। अरे बढ़िया बहुत। 10 रुपए किलो में बचाते मेरे को। अच्छा नारदाने में? हाँ जी। नारदाना चलो तो काफी लोग अब कर रहे हैं नारदाने की, छोड़ दिया लोगों ने काम? ना लगे हुए हैं, अब एक बारिश ने खराब कर दिया बहुत। अच्छा हाँ जी। क्योंकि हमारे इलाके में पहले तो बहुत होता था हाँ नारदाना। ना, अब नहीं है, अब कम हो गया। कम हो गया। अब लोग बस इतनी ऐसे मेहनत है कि मारते हैं। नाम किसी के पास 10 किलो को 15 किलो, अच्छा, इसके ऊपर अच्छा। नहीं। चलो बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे नारद भाई। तो ये गांव के ज्वाई भी है हमारे, और वैसे मूलतः रहने वाले तो मंडी के, डिस्ट्रिक्ट मंडी के। चलो बहुत अच्छा, मज़ा आया जी आपसे बात करके। और जी ठीक है, आप भी? आपका नाम? मेरा नाम अमन चौहान है। अच्छा जी। मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से हूँ। अच्छा, यहाँ पे ITI करने आया हूँ। अरे क्या बात है, किस ट्रेड में कर रहे हो ITI? मैं तो मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक में? हाँ जी। तो कितना टाइम हो गया, दूसरी साल है कि हाँ फर्स्ट? जी, मेरे को दूसरा साल है। अच्छा, 2 अच्छा। महीने, अब तो 15-20 दिन बचे हैं। अच्छा बस तो अब आपका कंप्लीट होने वाला हाँ जी, है। हाँ जी। क्या बात, बहुत अच्छा। कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। इलाका तो आपका भी ऐसा जैसा ही है? हाँ बढ़िया इलाका है। चलो बहुत बढ़िया। चलो अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। तो आप भी हमारा चैनल देखते रहें, हिल टॉप ट्रेवलर करके, ओके। है ना? सब्सक्राइब करना, लाइक करना, है ना? ठीक है, हिल टॉप ट्रेवलर। ठीक है। बस आज इसी तरह से अब शाम ढल चुकी है, चारों तरफ बादल ही बादल है पूरी वैली में। अब अंधेरा छाने लगा है। एक तरफ से आपको थोड़ी सी लालिमा सूरज की, जहाँ पश्चिम की तरफ सूरज हमारा छिपता है, ये काला घाट की तरफ, वहाँ थोड़ी सी लालिमा है। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूँगा, और आपसे फिर यही गुजारिश करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कि हम सारा दिन समदा के कार्यक्रम में बिजी रहे, और अब लगभग 5 बज चुके हैं, और मैं कुछ एक पौधे लाया था जो मुझे अभी अपने प्लॉट में लगाने थे। तो थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन अभी अगर वो आज नहीं लगाए तो सूख जाएंगे। तो अब मैं सीधा वहाँ जा रहा हूँ ताकि मैं उनको रोप सकूँ। चलो अब ले चलते हैं आपको अपने प्लॉट में। ये हमारा मेन पार्किंग एरिया है यहाँ पे गांव का, लोअर दाड़गी का। यहाँ दुकानें हैं, जो राइट साइड में हमारी पार्किंग है। वैसे तो ये ग्राउंड बच्चों को खेलने के लिए बनाया था, लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक ये पूरी तरह डेवलप नहीं होता, सभी लोग इसको पार्किंग के रूप में यूज़ करते हैं। और यहाँ विश्वजीत के सामने जो अगली शॉप है वो विश्वजीत जी की शॉप है। ऊपर राजू जी की शॉप थी, उस साथ ही यहाँ पे सोमो की शॉप है, बबलू का होटल है, और यहाँ पे बहुत सारी हमारी दुकानें हैं। ये हमारी ये गाय है, यहाँ पे सार्वजनिक गाय है, ये यहाँ पे घूमती रहती है, यहीं सभी लोग इसको चारा देते हैं। तो आजकल देखो ये रोड बुरी तरह से ख़राब हो रखा है बरसात में। अभी
यहाँ पे पानी बेतरतीब आता है, बेहद। आज तो उतराई में पूरे दाड़गी का जो पानी आता है इस सड़क से होते हुए नीचे की तरफ निकलता है। और ये जो आगे हरियाली नज़र आ रही है, इससे नीचे मेरा प्लॉट इसी में है नीचे। तो आगे ये पानी कई बार तो इतना पानी हो जाता है कि ये हमारे प्लॉट की तरफ भी उतर जाता है। अगर हम जा रहे हैं, ये बांध के पौधे लाए हैं इनको लगाने के लिए। और ये वैसे इस जो हमारा एरिया है यहाँ पे गर्म इलाका है, यहाँ पे होते नहीं, परंतु एक एक्सपेरिमेंट है। कुछ पहले भी हमने पौधे लगाए हैं, तो ये कोशिश है शायद ये भी लग जाए। चलो आगे निकलते हैं और लगाते हैं पौधों को। इनमें काफ़ी नमी है और मुझे आशा है कि ये पौधे ज़रूर सफल होंगे। अभी पिछले साल भी मैंने वैसे 5-6 पौधे लगाए थे, उनमें से एक ही सक्सेस हो पाया। इस बार मैं 5 और लगा रहा हूँ, शायद ये ज़रूर सक्सेस होंगे, क्योंकि आज बारिश भी अच्छी हुई है और ज़मीन में नमी भी बहुत अच्छी है। तो ये लग गया जी पहला पौधा, बहुत खूब। और ये मौसम भी चेंज करता है। इस पौधे की एक सबसे बड़ी खासियत है ये कि मौसम चेंज कर देता है, ऐसी ही कुछ होता है बांध का पौधा। मैंने यहाँ पे कुछ पिछले साल यहाँ कुछ एक कलम लगाई है नाशपाती की, तो कुछ एक तो चल पड़ी है, कुछ एक नहीं भी चली, क्योंकि मैं इतना स्किल नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन कुछ में सफलता मिली है। तो ये एक प्रयास रहता है मेरा हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ लगाने का। आज हम सारा दिन गांव में थे और आज एक यहाँ पे समदा का प्रोग्राम था। समदा मीन्स जब शादी के लिए लकड़ी इत्यादि का इंतज़ाम करते सारे गांव वाले मिलके और सारे सगे संबंधी आते हैं, एक शुभ कार्य आरंभ होता है। तो आज उस आयोजन में हम आए हुए थे। तो आज हमारे जो भतीजे की शादी अभी फिक्स हुई है नेक्स्ट मंथ, तो उसकी तैयारियां, उसकी समदा के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो उसके बाद थोड़ा सा ये समय मिला है। देखो यहाँ सारे बारिश से आज 2-3 दिन से लगातार लबालब बारिश हो रही है और बारिश में कुछ पौधों का लगाना था, तो आज वो कार्य भी यहाँ पे संपन्न किया, ताकि चलो ये अच्छा टाइम था इन पौधों को लगाने के लिए। तो ये हमारा प्लॉट है, अभी इसकी डेवलपमेंट चल रही है। आने वाले समय में इसमें भी हमें कुछ बगीचा अभी डेवलप करना है। तो आज ये कार्य पूरा तो नहीं कर पाए यहाँ पे, क्योंकि अभी बहुत कार्य इसमें बाकी है, लेकिन अभी समय अब कुछ कम रह गया है और हमें वापस भी शिमला जाना है। तो आज का जो ये कार्यक्रम है हम यहीं तक, और उसके बाद अब शिमला की तैयारी करेंगे। तो आप देखते रहें हमारा चैनल। अगले चैनल में कुछ और लेके हम आपके अगले एपिसोड में कुछ और लेके आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। तो यहाँ पानी थोड़ा सा इकट्ठा है, मैं यहीं थोड़ा सा इसको साफ़ कर लें, क्योंकि किसान लोग मिट्टी के साथ ज़्यादा खेलते हैं। तो ये पानी थोड़ा मिट्टी वाला ज़रूर है, लेकिन खेतों का पानी है, तो हमें इससे कोई ज़्यादा एलर्जी रहती नहीं। तो थोड़ा सा मिट्टी हटा लेते। लो जी, और थोड़ी मिट्टी हट गई और आगे निकलते हैं। धान के खेतों में भी अक्सर ऐसा ही काम चलता था। तो वहाँ तो बस सारा औजार, सारा कार्यक्रम ऐसे ही पानी में होता है। तो गांव में कुछ ऐसा ही चलता है। ऊपर तक है ना।